माय डियर स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10। देखिए, आज खिली खिली धूप है, मौसम बहुत अच्छा है, सुइटेबल है। धूप में बैठ करके आप अपने पढ़ाई कीजिए। और आज मैं आपको अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। किस तरीके का पेपर आता है, उसको किस तरह से सॉल्व करना होता है। आप मेरा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मैं आपको बराबर ऐसे ही अच्छे से अच्छा पढ़ाता रहूँगा, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला कर के पास हो जाएं। लास्ट ईयर हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स के हायर मार्क 95% तक इंग्लिश में आए हुए थे कई बच्चों के। अगर आप पढ़ते रहेंगे चैनल पे, ये चैनल उन गरीब बच्चों के लिए जो अधिक से अधिक ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं, परंतु मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। तो आप इस चैनल पर पढ़ते रहिए। मैं आपको एडवाइस देता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। थैंक्स। आज अंसाल पेपर से हम आपको कुछ समझाने जा रहे हैं। ये जो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ बैड हैबिट is the use of tobacco. Tobacco is now smoked or chewed by men, women, and even by children almost all over the world. It was brought into Europe from America by Sir Walter Raleigh 4 centuries ago. 4 centuries ago, and that's spread everywhere. Tobacco is not good even if not used to excess. Once the habit of using tobacco is formed, it is extremely difficult to get rid of it. अब इसमें आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आंसर पेपर से है। टोबैको इज यूज्ड, 4 ऑप्शन, समवेयर, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नोवेयर इन द वर्ल्ड, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर आपको लिखना होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गेट रीड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग। तो मिल्क है, टोबैको है, और बी ऑप्शन है क्लिफाइड बटर है, और जूसी फ्रूट है। तो टोबैको का, ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है आपका। फिर आ जाओ आप, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नाउवेयर। नाउवेयर का अपोजिट क्या होगा? देखो, एवरीवेयर है, ओवर हियर है, ओवर देयर है, समवेयर है। तो एवरीवेयर, ठीक है, नाउवेयर का एवरीवेयर। रीना, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर द फॉलोइंग। रीना, ये जगह छूटी है। टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर। इसमें केम है, हैज कम है, विल कम है, और ऑल आर करेक्ट। इसमें से कोई भी, केम भी लग सकता है, आई थी, हैज़ कम आ चुकी है, विल कम आएगी। इसका मतलब ये तीनों सही है। चौथा ऑप्शन ऑल आर करेक्ट होगा। ठीक है। चौथा है, ही वाज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड केयरफुली, सीरियसली। तो इसमें है अलेक्जली, यही सही, ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, 2025 का सेट है ये बेटा। फिर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू क्लस्टर टू मेक
द मीनिंगफुल सेंटेंस। सी रिकॉर्डिंग से है, नॉट लाइक डज टू हॉस्पिटल गो टू, इसमें से सही बनना है आपको। सी गोज नॉट टू हॉस्पिटल गलत है। सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, यही सही है। सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, ये सही है। ये आंसर नंबर बी आपको लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, देखो नियरली है, बेयरली है, इंटरली नहीं है, रेयरली है, तो यही मिस स्पेल्ड है। सी ऑप्शन सही है होगा। फिल इन द गैप विद द सुइटेबल प्रीपोजिशन। द कैट जम्प्ड, तो इसमें अपान आप सभी को मालूम है, द टेबल, ठीक है, नॉट टचिंग सरफेस। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है, दैट नाइट वाज ए sorrowful one, all our work for nothing, there is no one who can help us, we shall go hungry this year। लेंचो से है ना, who can help us, हमारी मदद कौन कर सकता है, everyone, someone, anyone, no one। तो उसमें कहीं गॉड नहीं है, इस में गॉड है, गॉड से वो प्रार्थना करता है, तो आपका नो वन, ठीक है, जो आपका पैराग्राफ में है, तो यहाँ नो वन। व्हाट वाज फॉर नथिंग, क्या हुआ, ऑल आवर वर्क, ये आप सभी को मालूम है, आपने लेसन पढ़ा हुआ है। अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड लैंचो प्लेस्ड ऑन द लेटर, क्या लगाता है, लेटर को प्लेस करता है, ए स्टैम्प, सभी को मालूम है, यही राइट आंसर है। व्हाट इज इन मंडेलाज व्यू द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, तो नेशन का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, पीपल होते हैं, लोग होते, जब लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, राष्ट्र के लिए कौन करेगा। व्हाट नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी, एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया, किटी, क्या नाम दिया, किटी, ओके। इसके बाद में रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, ये तुम अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट ए क्रीचर देयर, तुम वहाँ किसी प्राणी से मिलते हो, हु यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको कस के चिपका लेता है, बी श्योर इट इज ए बियर, तो आप निश्चित हो जाओ यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि तुम्हें कोई डाउट्स है, संदेह है, आई गेस, मैं सोचता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर किस्से, तो वो आपको अधिक से अधिक दुलार करेगा। इसमें है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रीचर डू यू मीट वाइल वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कौन से क्रीचर से आप मिलते हो, तो बियर से आप मिलते हो, किससे मिलते हो, बियर से। व्हेन विल यू गेट वन मोर क्रेस, तो आप क्या करते हो, तो इफ़ एनी डाउट, जब कोई डाउट होता है, ओके। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका आंसर पेपर से है, ऐसे ही पेपर आएंगे 16 नंबर क्वेश्चन में। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट, क्या मना करता था, फेवरेट डिशेस, ठीक है। हु कैन बी इजली रोब्ड, ए ग्रीडी मैन। What was the name of the fourth daughter of नंबरदार रामलाल, रामलाल की चौथी बेटी भोली थी या सुलेखा, उसका सुलेखा नाम था, बचपन का नाम भोली था। What type of man is ग्रिफिन, ग्रिफिन कैसा व्यक्ति था, लॉलेस पर्सन था, कानून को मानने वाला नहीं था। Who tricked Horace, तो ये एक क्लेवर यंग लेडी, कौन, एक क्लेवर यंग लेडी। तो ये हमने आपको क्वेश्चंस अभी समझाए हैं, इस तरीके से आएंगे, वो पार्ट बी से आएंगे, इसमें से क्वेश्चन आंसर वगैरह आएंगे। तो जैसे ये ग्रामर में आपका आया है,
कि रीनू सेड टू हिज फ्रेंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। रीनू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट, ऐसे ही बन जाएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, पैसिव में आपको करना है ही टुक हिज सन टू द हॉस्पिटल। तो हिज सन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाई हिम। पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट में रीता का आर बड़ा कैपिटल बनेगा, रीता सेड टू, रीना का आर कैपिटल बनेगा, रीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन। डब्लू का, बिल का डब्लू बनेगा, डब्लू कैपिटल बनेगा, विल यू नॉट बी गोइंग टू सी, शीला का एस बड़ा बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा और क्लोज होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये हो जाएंगे क्वेश्चन। फिर लिटरेचर में आएंगे, क्वेश्चन आंसर आएंगे, हम आपको बताएंगे